नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ महेश पाल। इस समय मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की भाजपा की जिला अध्यक्ष हैं। पूनम जी, अगर हम बात करें तो जब आप जिला अध्यक्ष बनी, शायद इतना भार आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि दो दो चुनाव जिस तरह से आपने जिता दिए भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। इस खास करके ये जो विधानसभा का जो चुनाव 2025 रहा, ये काफी कारगर रहा और दिल्ली में भाजपा ने अच्छी खासी बढ़त बनाई, सरकार भी बना रहे हैं। क्या कहना चाहिए, किस तरह की मेहनत रही? जी, बहुत ही खुशी है और जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे विश्वास करके मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, बस उसी दिन से ये सोच लिया था कि ज़िम्मेदारी को निभाना है और पूरी मेहनत करनी है। इस मेहनत में मेरे साथ मेरी ज़िले की पूरी टीम, मेरे साथ मेरे मंडल के 21 के 21 अध्यक्ष और उनकी टीम, इन्होंने कदम-कदम पर मेरा साथ दिया और मैं सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी काम हमें मिला, 1.5 साल का ये कार्यकाल और इस बीच में 2-2 चुनाव, एक चुनाव बड़ी भीषण गर्मी में था, एक चुनाव सर्दी में था, हर तरह का मौसम देखा, तपिश देखी। वो चुनाव तो 3 महीने लंबा चला, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने उफ़ तक नहीं की और हमें अपने सांसद मनोज तिवारी जी को उत्तर पूर्वी जिले से जिता कर भेजना है, सबने संकल्प लिया था और मैं अपनी टीम का बहुत-बहुत आभार व्यक्त जितना भी करूँ उतना कम है, क्योंकि अगर मेरी टीम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मेरे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं आती। मैं भी डटी रही क्योंकि वो लोग मेरे साथ खड़े थे, मेरा हाथ पकड़ के खड़े थे कि अध्यक्षा जी हम आपके साथ हैं, आप करिए। तो उनका जो विश्वास था, उसी विश्वास ने मुझे आत्मविश्वास दिया और कहीं भी हमारे कदम नहीं डगमगाए और उस चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा का चुनाव हम जीते और मुझे पहले से ही यकीन था कि 3 सीट हमारे जिले में 100% हम देंगे। सीलमपुर भी हम बहुत ज़्यादा अच्छी फाइट में रहे, ट्रायंगुलर के चक्कर में हम रहे और थोड़ा-सा कांग्रेस मात खा गई, वो सीट भी हम निकालते, लेकिन अनिल गौर जी ने बहुत अच्छी फाइट दी, बहुत अच्छा चुनाव लड़े और जेडीयू हमारी सहयोगी दल, उसको इतने अच्छे वोटों से हमने इस बार बढ़त दी है। पिछली बार संजीव झा आम आदमी पार्टी से 80,000 से ज़्यादा वोट से जीता था। इस बार संजीव झा को भी पसीने छूट गए उसके भी, क्योंकि 20,000 पे ही अटक कर रह गया। बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता संगठन के प्रति पूरा समर्पित है और उसने संगठन को जिताने में, उसको लड़ाने में और घर-घर तक नरेंद्र मोदी जी की नीति को पहुँचाने की जो बहुत ही अच्छी उन्होंने जो काम किया, उसके लिए सैल्यूट है। हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर त्रिदेव से लेकर सभी बूथ के कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने इस बार ठाना कि हमें दिल्ली नरेंद्र मोदी जी को सौंपनी है और ये अपना वनवास खत्म करना है। पूनम जी, बड़ी अच्छी बात, और आपने ऊर्जा के साथ जिस तरह से आप बोल रही हो, मुझे लगता है कि अब आप परिपक्व नेता हो गए हो। आप जिला अध्यक्ष के लिए, आप, मुझे लगता है जब स्टार्टिंग हुई थी तो इतना बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन एक महिला होने के नाते क्या आपने सोचा था कि इतनी जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे? मैं आपको सच बताऊंगी, मैं स्वर्गीय श्री साहब सिंह चौहान जी की पुत्रवधू हूँ और जिस तरह से साहब सिंह चौहान जी का नाम इस क्षेत्र में है, मेरे ऊपर पूरा प्रेशर था कि मैं उस नाम की गरिमा को बनाए रखूं और वो प्रेशर और वो मेरे ससुर जी का जो मान सम्मान था, वो मुझे कहीं भी डिगने नहीं दे रहा था। उस मान सम्मान के लिए मैंने दुगनी तिगनी चौगुनी मेहनत की और मुझे उसको बरकरार रखना था। मैंने देखा। हाँ, वो जो था कि मुझे उस लेवल पे रहना है, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस सम्मान के लिए ही हम जीते हैं। तो सबने उसको देखा और मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले, तो मैं सबका धन्यवाद करती हूँ और ईश्वरी कृपा थी, वरना कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, जिस तरह की कठिनाइयाँ रही। लेकिन मुझे कभी भी मैं विचलित नहीं हुई, मुझे परेशान ही नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि परिवार है और 1 सेकंड की भी छुट्टी मैंने तो क्या, मेरे पूरे कार्यकर्ताओं ने नहीं मारी है। हम लगातार उसी रो में लगे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, प्रोग्राम आ रहे हैं, प्रोग्राम हो रहा है, चुनाव आ रहा है, चुनाव जीत रहे हैं, अच्छा पूनम प्रदर्शन जी, हो रहा जिस है। तरह से ये इतने बड़ा चुनाव, लोकसभा विधानसभा, तो कार्यकर्ता नाराज भी होता होगा जिला अध्यक्ष से, कुछ कहा सुनी भी होती होगी। पूनम जी को ऐसा चेहरा कहीं फेस करना पड़ता है? नहीं, वो करना पड़ता है, लेकिन परिवार है, परिवार में जब बहुत सारे बर्तन होते हैं तो वो खटकते भी हैं, लेकिन परिवार तो परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और मैंने कईयों को बहुत शिकायत रही होगी, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिक्टली होकर निर्णय नहीं लेती या थोड़ा-सा भी मैं कड़ा नहीं होती, क्योंकि मेरे बारे में कहा जा रहा था पूनम जी मुस्कुराती बहुत हैं, तो पता नहीं कैसे हैंडल करेंगी। लेकिन मुस्कुराहट एक गहना होता है आपके व्यक्तित्व का, मुझे लगता है अगर वो नेचुरल है तो वो रहना चाहिए, लेकिन अ, मुस्कुराहट के पीछे कि मैं गंभीर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने गंभीरता से भी कई निर्णय लिए, कई लोगों को बुरा भी लगा होगा तो सबसे माफ़ी माँगती हूँ और आगे बढ़ती हूँ
और जिस तरह से आज इतनी खुशी हो रही है, जब मैं जिलाध्यक्ष बनी और मैंने जब पहली बैठक ली तो मैंने अपने जब मंडल के अध्यक्षों का चुनाव हो चुका था, तो मैंने उनसे कहा था कि हमारी टीम इस दिल्ली में इस वनवास को खत्म करेगी और देखना ये ज़रूर होगा। तो आज वो पूरा हुआ। तो ये जो सारी जब मंडल मेरे 21 मंडल अध्यक्ष हैं, मेरे जिले की टीम है, हम सबको ये दिन याद रहेगा कि हमारे कार्यकाल में हमने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लिया है। तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, आपके ये अगर जिले की हम बात करें तो करावल नगर विधानसभा सीट बहुत जल्दी में चेंज हुई। करावल नगर में कपिल मिश्रा को उतारा गया, मोहन सिंह बिष्ट की सीट चेंज हुई, मुस्तफाबाद पहुंचे, बहुत कम समय मिला। कैसा लग रहा था कि आपको निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे? नहीं नहीं, पूरा विश्वास था कि हम करावल नगर जीतेंगे। और तो और मोहन सिंह बिष्ट जी से मैंने कहा कि आप मुस्तफाबाद भी जीतेंगे। उतने कॉन्फिडेंट थे क्योंकि कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा होता है और हमारे कार्यकर्ताओं की जो फौज है, उन सबको नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। अपने नेता के लिए वो लड़ गए, भिड़ गए और घर घर जाके उन्होंने जो मेहनत की, केजरीवाल की जो कुरीतियां थी, जनता उनसे परेशान थी। जनता को अपनी बात, अपने नेता की बात अगर हम समझा पाए, जनता ने हमारे पे विश्वास किया और हम 3 सीट जीत के, 3 क्या चौथी भी मुस्तफाबाद भी मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे ही नेता है। बिल्कुल। अगर दिल्ली में हम बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो ऐसी सीट थी जिस पर बहुत ज्यादा लड़ाई का मतलब मुस्तफाबाद और मोहन सिंह बिष्ट को कोई, भले ही आप जिलाध्यक्ष हैं पार्टी की तो आपको तो मानना पड़ेगा और आप कहना भी पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है, मैं सोच रहा था कि शायद सीट नहीं जीत पाएंगे। नहीं नहीं, हमें मालूम था हिसाब से जीतना। हाँ, हमें मालूम था जिस तरह से समीकरण थे, मोहन सिंह बिष्ट जी भी बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि हम ये सीट इस बार जीतेंगे और हम वो जीत, बल्कि वो सीट न जीत के अब वो जो है इस समय मुख्यमंत्री का दावेदारी में नाम चल रहा है, स्पीकर में नाम चल रही है, तो ये आपके लिए बड़े गर्व की बात, बहुत गर्व की बात है। जिन्होंने जितनी जमीन से जुड़कर मेहनत की और सीनियरिटी के हिसाब से हमने कहा ना, हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ सभा की। उत्तर पूर्वी जिले में बहुत बढ़िया रहा, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारे यहाँ करावल नगर में सभा की, उनका भी हमें आशीर्वाद मिला। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी हमें यहाँ पे सभा की, सबने हमें आशीर्वाद दिया। और जो जनता में और जो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश और विश्वास जो उन्होंने जगाया, उसी का मुझे लग नहीं रहा था जब आप नरेंद्र मोदी के मंच पर आह्वान कर रही थी और बोल रही थी प्रधानमंत्री के सामने, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना कोई परिपक्व नेता बात कर रहा है। इस तरह से आपका आह्वान था, अमित शाह जी के सामने भी आपने इस तरह से बात रखी, तो मुझे लगता है आपके लिए उस समय आपको थोड़ा सा भी ऐसा भाव आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। जी देखिए, मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे बोला तुम घबराओगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं, आप मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने मौका दिया। कार्यकर्ताओं को जब हमारे नेता मौका देते हैं, वो मौका ही उनके लिए उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। मुझे अपने प्रदेश के अध्यक्ष की भी इज्जत रखनी थी क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, तो उस विश्वास को मुझे पूरा करना था। और जो मेरे सारे बाकी जो 3 जिलाध्यक्ष थे, वो सबके सब बड़े, उन्होंने कहा नहीं कर लोगी, कीप इट अप। उनका जो तीनों जिलाध्यक्षों ने मुझे वहां पर, मैं खड़ी थी, मेरा गला सूख रहा था कि मोदी जी आने वाले हैं, और उन्होंने कहा नहीं ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। उन तीनों ने मुझे टिप्स दिए, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैंने वहां से बोल के मैं आई तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। उन्हें भी लगा देखो हम एक टीम की तरह काम करते हैं। मेरे बाकी जो 13 जिलाध्यक्ष हैं और मैं चौधरी हूँ, तो जब भी हम, उनका भी सपोर्ट मुझे उस वक्त मिला, तो उनके लिए भी गर्व की बात थी कि आज इन्हें मौका मिला है। पुराने जिलाध्यक्षों का एक्सपीरियंस भी आपने लिया जी, तो कल उन्हें भी मौका मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात रही। सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुझे लगता है कि अब जो है खास करके बात हो गई आपके विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, आपने मेहनत की जी, और मुझे लगता है आपकी मेहनत जो है अब वो खुशी में आपको थकान भी महसूस नहीं हो रही है, जो आपकी बता रही है। अब जो बीजेपी ने वादे किए हैं काम के, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे? महिलाओं को पैसे देने की योजना हो या फिर केजी से पीजी तक की पढ़ाई हो। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो क्या नाम है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का मेन, हमारे सोनीवर की अगर हम बात करें तो डबल कुत्ता का, बिल्कुल ये सारे वादे जो हमारे नरेंद्र मोदी सरकार ने किए वो अक्षर से पूरे होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी वही कहते हैं जिसे वो पूरा कर सकते हैं। और अन्य राज्यों में भी ये सब हुआ है, और आप विश्वास मानिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहती हूँ कि हर एक वादा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की जनता को लेकर किया है, वो जल्द ही पूरा होगा। कुछ ऐसा खुलासा करेंगे मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा?
मुख्यमंत्री चेहरा हमारे नरेंद्र मोदी जी जिसे तय करेंगे वही मुख्यमंत्री का चेहरा हम सबके लिए है। आपके जिले से भी हो सकता है कोई? सारी दिल्ली हमारी है। हम एक परिवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से जो विवाकी रूप से पूनम चौहान जी ने जो जवाब दिए, बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है जो मेहनत एक जिलाध्यक्ष को या कार्यकर्ता को करनी चाहिए, वो बखूबी रूप से पूनम चौहान में बखूबी रूप से दिखती है।